और इस बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गाजा में इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ है। गाजा में 10 मिनट के अंदर 28 रॉकेट की वर्षा हुई है। टीवी 9 रिपोर्टिंग कर रहा था, उसी दौरान गाजा पर हमले की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। गाजा बॉर्डर पर मौजूद है टीवी 9 के संवाददाता, जिस वक्त वो रिपोर्ट कर रहे थे उसी वक्त 10 मिनट के अंदर 28 रॉकेट दागे गए। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, 10 मिनट 28 रॉकेट। अब आपको दिखाते हैं इस युद्ध का वो भयानक मंजर, जब टीवी 9 रिपोर्टर के सामने 10 मिनट के अंदर दागे गए 28 रॉकेट। इस वक्त देखिए, इस वक्त अमित देखिए, और इस वक्त देखिए गाजा में एयर स्ट्राइक होते हुए एकदम जो एक लग रहा है जैसे कि पूरी रोशनी इस वक्त गुजर रही है। इस वक्त पूरी रोशनी गुजर रही है, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। अमित कोशिश कर रहे हैं वो दिखाने के लिए। और देखिए इस वक्त गाजा में जो गिर रही है, एयर स्ट्राइक जो हो रहा है, और उस एयर स्ट्राइक की तस्वीरों को देखिए। और एक और अमित, एक और देखिए, और ये देखिए एक और लगातार एयर स्ट्राइक चल रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले गाजा की तरफ से हमले हुए थे, एक और फिर आया। अमित लगातार अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं निश्चित तौर पर भयावह दृश्य। विश्व युद्ध से पहले इस वक्त जो आग का गोला ऐसे लग रहा है जैसे आसमान में तैरता हुआ आता है और वो फिर गाजा पट्टी पर आकर गिर जाता है। और देखिए इस वक्त जब वो आग का गोला गिर रहा है, आखिर ये क्या है कि लगातार ये गोले एक के बाद एक गिर रहे हैं। और टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और ये देखिए फिर एक और, ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि कम से कम अब तक मैंने 2 दर्जन से अधिक इस तरह के आग के महापिंड को गिरते हुए मैंने देखा है। और लगातार इसकी संख्या कम होती नहीं जा रही है। आवाज़ धमाके लगातार गिर रहे हैं और इस बीच में सब कुछ केवल सफ़ेद सा धुआं आग के इस महापिंड के साथ। और ये देखिए एक और फिर अमित, लगातार आप नज़र बनाए रखिए, क्योंकि ये दुनिया को बताने वाली, दुनिया को आगाह करने वाली वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप कैद होते हुए देख रहे हैं। देखिए आग का गोला 1 2 3 4 5 करके लगातार, और जब से मैं देख रहा हूँ लगभग 10 मिनट से लगातार आग के वो गोले, वो आग का महापिंड आसमान से नीचे धरती पर उतर रहा है तबाही के लिए, जलाने के लिए। लेकिन इस वक्त देखिए फिर एक और, इजराइल ने आखिर ऐसा कौन से हथियार का इस्तेमाल किया है जो देखने में एकदम अलग सा है। एक ऐसा हथियार जहां पर लगातार हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4, देखिए 4 आग का महागोला इस वक्त आपको टीवी 9 के कैमरे पर दिख रहा है। पूरी दुनिया इस बात को देख ले और फिर उसके बाद अंदाज़ा लगा ले कि आखिर इस वक्त गाजा में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो आज तक किसी ने भी युद्ध में ना देखी होगी, ना इसके बारे में उन्हें एहसास होगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी मनीष झा जब इस खतरनाक वॉर जोन में मौजूद थे तभी एक एक करके 28 रॉकेट दागे गए गाजा पर। 10 मिनट में गाजा में महाविध्वंस हुआ है और इससे जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको दे रहे हैं। 10 मिनट के अंदर गाजा पट्टी में 28 रॉकेट दागे गए हैं और महाविध्वंस का सिलसिला गाजा में लगातार जारी है। जी हाँ, लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन टीवी 9 के कैमरे पर कैद हुआ है किस तरह से इजरायली फौज ने हर 20 सेकंड में एक रॉकेट दागा है। ये दिखाता है कि किस तरह के हमले ताबड़तोड़ इजराइल द्वारा किए जा रहे हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में हमास को भारी नुकसान हुआ है, यानी 5 किलोमीटर के दायरे में ही ये पूरा नुकसान। जी हां, ये इजरायली फोर्सेस दावा कर रही हैं एक साथ ताबड़तोड़ हमले कर कई ठिकानों को, हमास के कई ठिकानों को टारगेट किया गया है और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। आज हमले के साथ ही इजरायली अटैक का दूसरा फेज शुरू हो गया है। यह पहले ही कह दिया गया था कि जो प्रथम चरण है वो खत्म हो चुका है, अब दूसरा फेज शुरू होगा। आपको बता दें कि आरपीजी, आर्टिलरी और फायर एयरक्राफ्ट से हमला किया गया, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट से हमला किया गया लगातार, यानी हर तरह के हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल की अब 10 किलोमीटर अंदर तक घुसने की तैयारी है। धीरे धीरे अपने टारगेट को भी बढ़ा रहा है इजराइल, धीरे धीरे अपनी संख्या को भी बढ़ा रहा है। अब 10 किलोमीटर अंदर तक घुसने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ सुमित मौजूद हैं जो सीधे वॉर जोन से ही यहाँ पर आए हैं और उनसे बात करते हैं। सुमित, ये जो स्ट्रैटेजी है, जब आप वहां पर मौजूद थे तब भी लगातार ये बात हो रही थी कि ग्राउंड ऑफेंसिव कब शुरू होगा, किस रूप में शुरू होगा,
होगा जरूर, लेकिन अब जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब ये इसका दायरा जो है उसको भी बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अब अगर आप देखें सुमेरा, जो ग्राउंड ऑफेंसिव ऑपरेशंस थे उनकी जो लिमिट थी वो करीबन 3 से 5 किलोमीटर थी और आगे के एरियाज में लगातार टारगेट किया जा रहा था। अब जो स्ट्रैटेजीज में बदलाव हुआ है फेज 2 के अंदर वो ये कि ना सिर्फ फ्रंट के इलाकों से बल्कि अब पीछे यानी गाजा सिटी के इलाकों से उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, उन जंक्शंस को टारगेट किया जा रहा है जो नॉर्थ और साउथ को मिलाते हैं, यानी उन सड़कों को, उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, ताकि दोनों तरफ से कॉर्डन किया जा सके हमास के इन लोगों को। और खास बात बड़ी स्ट्रेटेजी सुमित नजर आ रही है कि नॉर्थ गाजा में जहां भीषण हमले हुए हैं वहां पर अब टैंकों के साथ साथ बुलडोजर भी आगे बढ़ रहा है और जमीन को समतल किया जा रहा है। देखिए समीर, ये आप कह सकते हैं D9 बुलडोजर्स हैं, आर्मर्ड बुलडोजर्स हैं। इसका इस्तेमाल हालांकि इजराइल जो 1957 से करता है, लेकिन हालांकि इनमें अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन भी किया। अब जो है वो ना सिर्फ केमिकल बायोलॉजिकल वेपन से इनको बचाते हैं बल्कि इस पे गन मशीन लगे हैं, नाइट विजन कैमरास लगे हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जब इन इलाकों से ये जाएंगे तो माइंस जो लगातार हमास ने लगा रखी होगी इन इलाकों में उनको हटाते हुए चलेंगे। आईडीज, ट्रैप्स, ये सारी चीजें जो हैं दरअसल ग्राउंड फोर्सेस को आगे की मूवमेंट के लिए आसानी मिलेगी। ये सारा काम यही आर्मर्ड बुलडोजर करते हैं। जी हाँ, लेकिन अब ये जो दूसरा फेज है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी हर तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आपको देखने को मिल रही है।